संगीत देश के हाय खून मैंने किसी का किया है। चलूंगा अदालत तुझे कम से कम उम्र भर से। गुरु साहब तेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अदालत ले चलूंगा, तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कमीना। लगा इसके हाथों में हथकड़ी और ले चलो। यू आर अंडर अरेस्ट। वार्य थाना शांति नगर के पुलिस। क्या रे? वो देशद्रोही कहाँ है? अरे साहब आपके कहने पे हथकड़ी तो लगा ही रहा था, लेकिन वो साला धक्का देकर भाग गया। क्या कहा? वो देशद्रोही धक्का देकर भाग गया है। इसका पीछा करा। यो मंत्री जी का फार्म हाउस दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत जल्द के साथ भी चलकर छिप जाना चाहिए, नहीं तो ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। जी सर। ये देशद्रोही मंत्री राम अवतार के फार्म हाउस की तरफ भागता हुआ जा रहा है। जी सर। ये अपने आप को बचाने के लिए मंत्री महोदय के फार्म हाउस पे गया है। इसका पीछा करो, भागने न पाए। यो हाँ, तो यह है हमारे फार्म हाउस। हम यहाँ पे बैठ करके लोगों का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे परम मित्र लोग संबंधी लोग हमसे हजारों की संख्या में रोजाना मुलाकात करने के लिए आते हैं। हम बैठ करके उन लोगों का इंतजार करते हैं, तब तक कोई न कोई आता ही होगा। कौन हो? कौन हो? कहाँ रहते हो? क्या नाम है? किस? मुझे बचा लीजिए। कौन हो? क्या बात है? मैं यही शहर तुम्हारा नाम क्या है? रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश है। राजेश है? तुम्हारे परिवार में और कोई है? हाँ। कौन है? मेरे भैया इंस्पेक्टर अजय। ओ इंस्पेक्टर, मैं छोटा भाई हूँ। पुलिस मेरे पीछे पड़ी। पुलिस? जी मुझे अब तुम हमारी शरण में हमारे फार्म हाउस को आ चुके हो। अब तुम्हारा यहाँ पे बाल बाका कोई नहीं होगा। जो प्लीज सब लोग छुप जाओ। मंत्री महोदय, ये देशद्रोही है। चरस, अफीम, गांजा स्मगलर है। ऐसे भी राणा सिंह तुम्हें कैसे साबित हुआ कि ये स्मगलर है, देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिला हुआ है? मंत्री महोदय, मुझे जिस वक्त सूचना मिली कि स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आए हुए हैं, फिर तुमने क्या किया? कुल फौज के साथ
जाकर के स्टेशन पे पहुंचा। जिस वक्त स्टेशन पे पहुंचा, ये हराम ज्यादा हमें देख करके भाग निकला। फिर तुमने क्या किया? हमारे सिपाहियों ने बड़ी कोशिश करने के बावजूद पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इसकी बाइक से नाजायज हथियार, विदेशी हथियार, चरस, अफीम, गांजा, बस शुगर से बरामद हुआ है। ये देशद्रोही है, ये आतंकवादियों से। अब इस वक्त ये हमारी शरण में है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा। क्या बात करते हैं मंत्री महोदय? क्या गाय सिपाही राणा सिंह तलाशी लेने बेचते बैग में नशीली पदार्थ है और नाजायज असले बरामद हुए, वो पुलिस कस्टडी में मौजूद है। और तुमने द्रोही का के साथ पीछा करते करते हमारे फार्म हाउस पे आ गए। जी, एक बात बताओ राणा सिंह, इस केस में इस मुलजिम को कितनी सजा मिलेगी? मंत्री महोदय, आपको मालूम होना चाहिए, इस हरामजादे को कम से कम 6 महीने जमानत पर देशद्रोही घोषित करने में इसे महज थोड़ी सी सजा। थोड़ी सजा? क्या बात करते हैं मंत्री महोदय? 6 महीने ये जेल में सड़ेगा, इसका सारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मंत्री महोदय, ये आपने क्या किया? एक देश के रक्षक का खून कर दिया। ए राणा सिंह, हमने किसे मार दिया? हमारी नजरों के सामने आपने अपने रिवॉल्वर से कालिका प्रसाद का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं राणा सिंह, हमने नहीं, बल्कि मारा तो राजस्व ने है। अब इस केस से कितनी सजा मिलेगी? बोलो बोलो। अब समझ में आया मंत्री महोदय। अब इस केस में से कितनी सजा इस केस में से कम उम्र कैद या सजा। अब चलो तो। वाह मंत्री जी वाह, खून आपने किया है मेरी आंखों के सामने, और इस केस का इल्जाम मेरे से लगाना चाहते हैं? नहीं मंत्री जी, आप क्या उस बात को भूल रहे हैं? मैं भी वकालत पढ़ चुका हूं, मुझे इस बात की, ये वकालत आप लोग मुझे मत सिखाए हैं। शायद आप नहीं जानते हैं, ये पिस्तौल जब पहुंचेगा अदालत, अदालत के कागजात सब आएंगे और उससे कागजों पे रिवॉल्वर के निशान मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे होंगे। इसलिए फांसी मुझे नहीं बल्कि फांसी। बहुत अच्छा किया रे लौंडे, जो तुमने बता दिया। दादा ठाकुर, ये तो साला वकालत में पहली बार फेल हो गया। अच्छा किया इसने बता दिया। इस रिवॉल्वर पे उंगलियों के निशान तो आपके हैं। जिस वक्त ये असलहा फॉरेंसिक लैब जाएगा, उस फॉरेंसिक लैब से जब इस रिवॉल्वर की जांच आएगी, उस पे उंगलियों के निशान इसके नहीं बल्कि आपके होंगे। सजा इसका नहीं बल्कि आपको होगी। दादा ठाकुर, इसने बताकर बहुत अच्छा किया। एसपी साहब, किसी भी तरह हमारे दादा के रिवॉल्वर के उंगलियों के निशान मिटाओ और इस साले के उंगलियों के निशान। इसका कुछ उपाय सोचो राणा सिंह, ये जल्दी करो। ये क्या? ये क्या? हम तुमसे उपाय पूछ रहे थे, तुम पसीना पोंछ रहे हो। हमने यही कहा था, पसीना पोंछना चाहिए। तुमका पसीना सूझ रहा है। हमारी जान खतरे में है। मंत्री महोदय, इसने कहा है कि फिंगर के निशान आपके होंगे। ये तो हमने भी सुना है यार। मंत्री महोदय, हमारी जान खतरे में, तुम हंस रहे हो। यह तो काम एसपी राणा के बाएं हाथ का खेल। लेकिन वो कैसे? बताऊं?
वो कैसे? वो इस तरह से देखो मंत्री रिवाल्वर हम इस रिवॉल्वर से आपके फिंगर के निशान मिटा दिए हैं। अब इस रिवॉल्वर के फिंगर के निशान किसके आएंगे? इस रजस्वा के। ऐसे जल्दी बनाओ यारो, बनेंगे, जल्दी बनाओ। बनेंगे मंत्री महोदय। अरे हमारी तो उठाओ से, उठाओ से। नहीं मंत्री जी, इस रिवॉल्वर पे मेरे उंगलियों के निशान जब ही बनेंगे जब मेरी ये मुट्ठी खुलवा पाओगे ना। ओए, तेरी मुट्ठी क्या रे बद्र की है? मुट्ठी तो तेरे बाप भी खोलेंगे, वो भी कब्र से निकलने के बाद। मेरी मुट्ठी तू क्या तेरा बाप ही नहीं उठा खुलवा ये पाएगा। पिस्तौल, उठा। इस रिवॉल्वर में फिंगर के निशान किस तरह से आते हैं अभी। फिंगर के निशान इस साले रजस्वा के आ चुके। ये तो दरहे को फौरन के लिए भेजो। चलो इसे सील करके भेज दो। नौकर, अब तुम थोड़ा एक काम करो, जल्दी करो, इस साले को होश में लाओ। साले मुर्दे को होश में ला रहे हो? या क्या गोली में हत्या तुम्हारी झंड दिवा है राजी। इस साले राजी छोड़। उठो राजेश बाबू, उठाओ उठाओ। अगर नहीं, क्या पागल बने क्या? अगर इसे मिटा दोगे, इसे मारकर कानून अपने हाथ में लेना चाहते हो क्या? छोटे ये तो हमने सोचा नहीं यार। एसपी, अगर कानून हाथ में लेते तो सजा कौन पाता? लगाओ साले के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ साले को संटार। नहीं ले जाओ साले। नहीं नागेश्वर, नहीं नहीं ये चल नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। खेल तो अब शुरू होगा। खेल अब शुरू होगा। वो कैसे? हाँ, वो कैसे? आप नहीं जानते हैं ये किसका भाई है? ये इस राजा का भाई है जो देश का रक्षक है। आज मैं उसे यहाँ पे बुलाऊंगा। इंसाफ का पुजारी है। हाँ को बुलाओगे? हाँ, यहाँ पे बुलाऊंगा। और जिस वक्त अपने भाई का चेहरा देखेगा साला शर्म से फोन लगा, फोन लगा। चलो बुलाओ साले दरोगा फरोगा के हम लोग। फोन लेके आओ। लगा जल्दी से इंस्पेक्टर राजा के पास फोन।
अगर किसी ने बकचोदी किया तो भगवान कसम, हैं? बीबी बच्चों से फालतू बैठे हो, बुढ़े तुम नहीं बचोगे बाबा। भगवान कसम 2 पल्ले करूंगा। ठहरो। हराई से डरा जाए। मैं एसीपी राणा बोल रहा हूं। आप बहुत जल्द से मंत्री जी के फार्म हाउस पे आ जाइए। यहां पे आतंकवादी देशद्रोही एक है, जाकर के उसको संभालिए। ठीक है, बहुत जल्द आइए। ओके, थैंक यू। कहाँ है वो आतंकवादी जो हमारे देश को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है? इंस्पेक्टर अजय, देखना चाहते हैं वो आतंकवादी कहाँ है? जरा नजर फेर करते। नहीं सर, लगता है आपको कोई धोखा हो गया है। ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारा छोटा भाई राजेश है। इंस्पेक्टर अजय, और ये तो वकालत की ट्रेनिंग करने के लिए बॉम्बे शहर जा रहा था, तो फिर इसके हाथों में हथकड़ी कैसे सर? बताऊंगा। आपको मालूम होना चाहिए, जिस वक्त मुझे सूचना मिली कि स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आए हुए हैं, मैं कुल फोर्स के साथ स्टेशन पे पहुंचा। जिस वक्त पुलिस को देख भाग निकला। भागते हुए बड़ी कोशिश से हमारे जवानों ने इसे अरेस्ट किया। जिस वक्त ये हथकड़ी लगाना चाहा, उस वक्त ये पुलिस को धक्का देकर भाग निकला। भागते भागते मंत्री जी के फार्म हाउस पे पहुंचा। वहां पे हम लोग भी पहुंच गए। जब इसके हाथों में हथकड़ी डालना चाहा, इसने निकाला पास से रिवॉल्वर और सिपाही का। इंस्पेक्टर अजय, हमें यह नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा भाई है। मैं मानता हूं कि नादानी पर इससे धोखा हो गया, कालिका प्रसाद का खून हो गया, कोई ना बात नहीं है। अरे इस लाश को फेंकवा दो और इस केस को यहीं पे रफा दफा कर दो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे छोटे भाई का यानी भविष्य खराब हो जाए। नहीं मंत्री जी, नर्क हो जाए। नहीं नहीं, आज ये हमारा भाई है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो जनता का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। कोई भी फरियादी कानून के पास अपनी फरियाद लेकर के नहीं आएगा। और इंस्पेक्टर अजय, जो इसके पास नाजायज हथियार, चरस, अफीम, गांजा सब मौजूद हुए, वो पुलिस कस्टडी में मौजूद है। अरे मामला उठा के ठंडे बस्ते में डालो यार, इनके भाई की हथकड़ी खोलो यार। नहीं नहीं मंत्री जी, याद करो वो दिन जिस दिन सभा के बीच में आपका भाई गुनहगार था तो आपने अपने भाई को सजा दिया था। अगर ये मेरा भाई है तो क्या हुआ? अगर ये गुनहगार है तो सजा मिलेगी अजय का वादा है। सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? मैं इसे कुछ देर के लिए रिमांड पे लेना चाहता हूँ। रिमांड पे लेना चाहते हो तो रिमांड पे ले सकते हो, मंजूर। हवलदार, ले चलो इसे। चौकीदार, सिपाही कालिका प्रसाद की बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए सील हाउस ले जाओ। एसपी साहब, नागेश्वर, ये अजय क्या कहकर गया है कि मैं अपने भाई को कुछ देर के लिए रिमांड पे लेना चाहता है। रिमांड का मतलब यही कि ये साला केस के विषय में कुछ तहकीकात जानकारी करना चाहता है। नहीं, इससे पहले ये जानकारी करे, केस की गहराई तक पहुंचे, इसी वक्त इस मुकदमे की चार्जशीट तैयार करो और अदालत भेजो। कहने का मतलब हर कार्रवाई होने से पहले इस साले का सजा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा मंत्री महोदय। सारे कागज तैयार करके मैं अदालत में पेश करूंगा और इसे कम से कम सजाए मौत होगी। हम यही चाहते हैं कि उम्र पर चले के रिहाई न हो। ऐसा नहीं होगा, मैं चल करके चार्जशीट तैयार करता हूं। ठीक है, ठीक है। आप हमारा दाना से हाथ में हाथ मिला के चलेंगे तो अभी
एक एसपी हैं, दादा से कहकर हम तुमको आईजी देख। क्या कहा नागेश्वर? आपको मालूम होना चाहिए, जब मैं थाना शांतिनगर में तैनात हुआ था तो एक मामूली हवलदार था, और आप लोगों की मेहरबानी से मैं यहाँ का एसपी हूँ। यार यही सोचो, इसी तरीके से हाथ पे हाथ मिलाकर चलते रहोगे तो हम तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। तो आप हमें आईजी बनाएंगे? मैं इस हरामजादे को सजाए मौत का हुक्म दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं। हम चलते हैं। छोटे दादा ठाकुर मान गए भाई तुम्हारी राजनीति को। आपकी राजनीति तो बहुत ही कमाल की है दादा ठाकुर। अब यह साला राज्यसभा चला जाएगा जेल, समझ लो अपना पूरा बन गया। हवलदार लेकर आओ उसे। मत कहे मुझे इस जुबान से भैया, क्या क्या तेरे लिए मेरे दिल में अंदर सपने थे, क्या क्या हमने सोचा था कि मेरा छोटा भाई जब वकील बनकर के आएगा तो शहर में मेरा नाम होगा, मेरा सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन तूने तो मेरा सर शर्म से नीचा कर दिया। खोल दे इसके हाथों की हथकड़ी। अरे छोटे, मैंने तुझे अपने भाई की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह पाला था। तुझे मैंने अपनी आंखों की ज्योति समझा और तू मेरे आंख से आंसू बनकर के टपक गया। छोटे, तूने ये क्या कर दिया? तो छोटे तूने है ये और आज क्या कर दिया? छोटे तो आज क्या कर दिया? वर्दी में मेरे लगाया है तू मेरे मर्यादा की, और कुछ रहे ना खबर ताकू वर्दी में मेरे।
कहता हूँ कि मैं झूठी कसम खा रहा है। ऐसी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? आज अपने बाप के समान भाई से झूठ बोलता है। छोटे तो मेरे मर्यादा के और कुछ नहीं ना खबर। मेरी मर्यादा और कुछ नहीं ना खबर। मेरे अरमानों का कर दिया खून है। ले चलूंगा तुझे और छोड़ सकता नहीं। कह रहा बस यही फर्जे कानून। क्या कर दिया तूने? अरे क्या कर दिया अपने छोटे भाई? मत कह मुझे गंदी जुबान से भैया। जब तू भैया कहता है तो मेरा कलेजा चीरता है। हाय भैया मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं। झूठ बोलता